वो ये कह रहा है साथ है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग गिवन है उसके अंदर आपके पास वॉवल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट जो से हैं वो ए बी से के वो वर्ड हैं जो वॉवल के गैर होते हैं। वॉवल में ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, वो उसने हमें बताया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना है ठीक है किसी भी एक करेक्टर को, इन दैट केस आपने कॉन्सोनेंट को वावल में चेंज करना है, वावल को कॉन्सोनेंट में चेंज करना है। बट आप डायरेक्टली जो है ना कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में या वावल से वावल में नहीं जा सकते। कि कॉन्सोनेंट से डायरेक्टली कॉन्सोनेंट में ये काम भी नहीं कर सकते, वावल से डायरेक्टली वावल में ये काम भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट बनाना है तो कांस्टेंट से पहले वावल में जाएं, देन वावल से आप अगेन कांस्टेंट में आए। ठीक है, ये काम पॉसिबल है। सेम एज इट इज, अगर आपने वावल से वावल आना है तो वावल से पहले कांस्टेंट में आए और कांस्टेंट से आगे वावल में आए। तो ये कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने मिनिमम टाइम उसे बताना है कि आप किस तरह स्ट्रिंग को ना कंसिस्टेंट बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल को इसके ऊपर ड्राई रन करता हूँ, बाकी फिर आपको ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर फिफ्थ वन एग्जांपल लें, ठीक है। बाकी हमारे पास इसी तरह स्टेटमेंट लिखी है जिस तरह हम पहले भी क्वेश्चंस किए हैं कि पहले हमारे पास इन टेस्ट केस का नंबर है जो टी है। ठीक है, और देन फॉर ईच बट देयर इज अ सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन है जो टेस्ट केस है हमारी। तो ये टोटल सिक्स का मतलब ये है कि सिक्स डिफरेंट टेस्ट केसेस गिवन है हमें। तो हमने उनका टाइम बताना है, मिनिमम टाइम कि आपको कितना टाइम लग रहा है। मैं ये फिफ्थ वन को ना सोल्व कर रहा हूँ, फोक्सन वाले को। ठीक है, इसके अंदर ना एवरी हर किस्म का जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास। अब कंसिस्टेंट मेरे पास जो वर्ड है ना वो क्या है, वो फोक्सन है। अब कंसिस्टेंट बनाने का मतलब ये है कि सारे के सारे ना एक जैसे वर्ड होने चाहिए। या तो हमारे पास चॉइस है कि सारे के सारे एफ हो, एक पॉसिबिलिटी है। या हमारे पास सारे के सारे ओ हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है। या हमारे पास सारे के सारे एक्स हो, तीसरी पॉसिबिलिटी है। या हमारे पास सारे के सारे ई हो, ये चौथी पॉसिबिलिटी है। या हमारे पास एन सारे हो, ये पांचवी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। नाउ अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे सारे के सारे जो से है ना वो एफ चाहिए, ठीक है। तो एफ का मतलब यह है कि मुझे सबको एफ में कन्वर्ट करना है। पहला तो ऑलरेडी एफ है, तो इन दैट केस इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी एफ ही है। ठीक है। यहाँ पे अब मैंने ओ को जो सा ना मैंने चेंज करना है एफ के अंदर। अब ओ जो सा वो एक वावल है। इट मीन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली कॉन्सोनेंट के अंदर, मतलब ओ से मैं डायरेक्ट एफ में आ सकता हूँ क्योंकि एफ जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट और ये वावल है। ये पॉसिबल है। तो इन दैट केस मैंने इसको चेंज किया और चेंज कर दिया एफ के अंदर। और इस तरह जो ना एक चेंज करने की जो कॉस्ट है, टाइम है, वो हमें 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, इसको मुझे 1 सेकेंड लग गया। अब मुझे एक्स को एफ में चेंज करना है। ठीक है। अब एक्स जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एक्स भी कॉन्सोनेंट है। ये मैं कॉन्सोनेंट के लिए सी ओ एन सी एस लगा रहा हूँ। और आगे हमारे पास जो एफ है वो भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है। अब मुझे कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में पॉसिबल नहीं है अभी, विच मीन मुझे ना डबल स्टेप लेना पड़ेगा। या तो मैं किसी भी एक वॉवल में पहले चेंज करूं, ठीक है, किसी भी एक वॉवल में चेंज कर सकता हूँ। देन मैं उसको एफ में चेंज करूं, तो ये मुझे डबल कॉस्ट पड़ रही है कि पहले मैं यहाँ पे आने पे एक लगा रहा हूँ और यहाँ पे आने पे 1 सेकंड लगा रहा हूँ, 2 सेकंड टोटल लग रहे हैं। ठीक है। अब मुझे अब मुझे यहाँ पे ई को जो सा ना एफ में चेंज करना है। तो ई एक वॉवल है, उसको मैं डायरेक्ट एफ में चेंज कर सकता हूँ। विच मीन मैंने उसको डायरेक्टली एफ में चेंज कर लिया। यहाँ पे इसको 1 सेकंड लगा। एन जो है वो अगेन एक कॉन्सोनेंट है, उसको अगेन मुझे करने के लिए किसी पहले जाना पड़ेगा वॉवल में। ठीक है, कोई भी एक वॉवल में, और देन उसको कॉन्सोनेंट में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगेन टोटल 2 कॉस्ट पड़ रही है। तो सर मेरा क्वेश्चन है स्विच कैसे होगा? सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
तला आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, और ये बताइए स्विच कैसे होगा सॉल्व? मेरी आवाज अब आ रही है? यस सर। सर ये स्विच कैसे होगा सॉल्व प्रॉब्लम? जी मैं बताता हूँ। राइट नो ना, अभी हम सिर्फ ये चेकआउट कर रहे हैं कि क्या हमारे पास कंसिस्टेंट बनाने पे ना टाइम कितना लगेगा। एक्चुअली हम उसको स्विच नहीं कर रहे अभी। ठीक है, जस्ट हम उसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें अगर करना चाहें तो। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? जी तला आवाज आ रही है आपकी। ओके। जी सर अली, क्लियर है क्वेश्चन? एक्चुअली हम उसको शिफ्ट नहीं कर रहे, जस्ट उसका हम ना टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा अगर हम उसको चेंज करते हैं तो। ये जस्ट मैं आपको इलस्ट्रेशन करके बता रहा है कि हमें टोटल 6 लग रहा है। ठीक है, अभी मैं इसी को जो सा ना दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर करता हूँ तो टाइम हमारा जो सा ना वो कम हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सारे के सारे मुझे ना ओ चाहिए, ठीक है, आल जो सा ना वो ओ होने चाहिए, तो एफ क्योंकि एक कॉन्सोनेंट है उसको मैं डायरेक्टली ओ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, विच मीन ये तो मुझे एक कॉस्ट पड़ेगी, मतलब 1 सेकेंड की कॉस्ट पड़ेगी। ओ को मुझे करने की जरूरत नहीं, इट मीन यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही भी। एक्स को मैंने ओ में कन्वर्ट करना है तो ये मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्योंकि कॉन्सोनेंट से वॉवल में जा रहा हूँ, इट मीन यहाँ पे भी एक कॉस्ट पड़ी है। जहाँ पे मेरे पास ई है, ई से मैंने मतलब ई भी वॉवल है और अगला भी वॉवल है, हमारे पास ओ भी वॉवल है, विच मीन मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं ई से डायरेक्ट ओ की तरफ नहीं आ सकता अभी। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है अभी मेरे पास। तो विच मीन मुझे सेंटर में ना कोई कॉन्सोनेंट पहले, मतलब एक तरह से ना टू कॉस्ट इसकी इनडायरेक्टली पढ़नी है कि कोई भी कॉन्सोनेंट ले आऊं पहले और देन वॉवल में आ जाऊं। तो विच मीन मुझे ना यहाँ पे कोई भी मैं कॉन्सोनेंट ले रहा हूँ और फिर मैं वॉवल में आ जाऊँ तो मैं ओ में आ सकता हूँ। ये टू कॉस्ट मेरे पास आ रही है, टू टाइम लग रहा है। और ये डायरेक्ट एन से मैं ओ में आ सकता हूँ तो विच मीन यहाँ पे 1 लग रहा है, तो टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ रही है वो मेरे पास इन दिस केस 5 पड़ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? किस तरह करके एक्चुअली सोल्व हो रहा है? मेनली इसके अंदर जो इसका एट द एंड समरी है वो ये है कि अगर आपने कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में जाना है ना, तो आपका जो सा हम डायरेक्टली नहीं आ सकते, इसके लिए कॉस्ट आपको ना 2 बियर करनी पड़ेगी। बट अगर आप कॉन्सोनेंट से वॉवल में आना चाहते हैं ना, तो देन आपको कॉस्ट 1 ही बियर करनी पड़ेगी। जब जी अच्छा तला क्वेश्चन है मेरा। तो जी सर। बजाय इसके कि मतलब आप बाद में इसमें जाके क्या आप क्या कह रहे हो, तो हमें एट द एंड हमें एक तो फ्रीक्वेंसी काउंट रखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा टाइम अपीयर हुआ है और कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वो हैं वोवल है। उससे हम एक लगा सकते हैं कि क्या चीज ज्यादा सुटेबल रहेगी। सर इस चीज को ना हम पहले ट्राई कर रहे थे, मतलब इसी वे के ऊपर, लेकिन वो जो सी है ना काम मतलब लॉजिक से ही नहीं थी आई थिंक वर्क कर रही थी। इसका जो सा ब्रूट फोर्स मैं सोच रहा था ना, मतलब हम्म। है तो वो ब्रूट फोर्स वे था, लेकिन मैं ये कह रहा था क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे एबीसी कैरेक्टर हमें गिवन है, उसने कहा कि एबीसी में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो हम क्या कर लें, हम अपने जो से ना एबीसी के जितने भी करेक्टर हैं ए बी सी और अप टू जेड तक, ठीक है, हम ये कह दें कि ये हमारी एक्चुअली ना
रिक्वायरमेंट है कि हम इनमें से ना वन बाय वन हर एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो हमें गिवन है ना, वो एक्चुअली गिवन जो है वो हमारा एक्चुअली जो टेस्ट केस है वो है, जो कि फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास ABC है, ठीक है। हमें गिवन जो है वो A है, B है और C है। अब मैंने क्या करना है, मैंने मुझे A चाहिए, इच मीन्स मैं गिवन को ना A में कन्वर्ट करने की कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा, टाइम फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। विच मीन्स ये एक तरह से ना नेस्टेड फॉर लूप की तरह वर्क करेगा। आउटर फॉर लूप इस ABC पे चलेगी, ठीक है, और इनर फॉर लूप मेरे पास इसके ऊपर चलेगी। अब एवरी टाइम जस्ट कंपैरिजन कर लूंगा, अगर तो मैं यहाँ पे वॉवल से वॉवल में चेंज कर रहा हूँ ना, इन दैट केस कॉस्ट मेरी 2 पड़ेगी। बट अगर मैं कॉन्सोनेंट से वॉवल में कर रहा हूँ या वॉवल से कॉन्सोनेंट में कर रहा हूँ तो इन दैट केस मेरी कॉस्ट 1 पड़ेगी। और अगर कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में कर रहा हूँ तो देन अगेन कॉस्ट 2 पड़ेगी। इस तरह करके मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था इसका, मतलब ये ब्रूट फोर्स वे में इस तरह ये देखिए काम कर आपको सकते ना, हैं। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसमें आपको बार बार इस पर इटरेट करना पड़ेगा कि अच्छा सबको मैं ए करना चाह रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट जी कितनी है, ठीक है। जी अच्छा अब मैं ये कहता हूँ कि इसकी अगर आप समरी बना लो, ठीक है, समरी का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लो, ये जो गिवन है ना इसकी, ठीक है। इसमें से आपने निकाला कि इसमें ए कितनी दफा है, और जिस तरह हम काउंट करते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी दफा ये अपीयर हुआ है, बी कितनी दफा हुआ है, और उसका सी कितनी दफा हुआ है, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब हमें ये भी साथ ही पता चल जाएगा इसी इटरेशन में कि इसमें वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स का नंबर कितना है, और जो कॉन्सोनेंट जिसे वो कह रहा है जो वॉवल नहीं है उसका नंबर कितना है, ठीक है। तो आपको दोबारा दोबारा इटरेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इसमें से मतलब बेस्ट बेट क्या होगी कि इसमें से हम अ, दो दो हो सकते हैं, या तो आप वॉवल से कॉन्सोनेंट में करेंगे या कॉन्सोनेंट से वॉवल में करेंगे, राइट। और इसमें जो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है उससे शुरू करें, तो देयर इज अ चांस कि आप फाइंड कर लो। तो सर अगर वॉवल एक जैसे ना हो, मल्टीपल आए हो, ठीक है। तो इन दैट केस हमें चेंज तो उसको भी करना पड़ेगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के अंदर ए भी गिवन है, ई भी है, ओ भी है, आई भी है, यू भी है और कुछ कॉन्सोनेंट भी है। लेट्स सपोज उनको हम बी सी डी एफ, मतलब ये कुछ कॉन्सोनेंट भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि प्रेफरेंस मैं कह रहा हूँ कि वॉवल में कन्वर्ट करनी है, तो अगर मैं ए में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी ए में, इसको भी ए में, इसको भी, इन सब को करने की कॉस्ट 2 पड़ेगी क्योंकि वॉवल से वॉवल में जा रहे हैं। ठीक है। और इन सब को करने की कॉस्ट 1 पड़ेगी क्योंकि कॉन्सोनेंट से वॉवल में जा रहे हैं, ठीक है। राइट नो इधर तक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने कॉन्सोनेंट में चेंज करना है, इन दैट केस ये जितने भी वॉवल्स हैं इन सबको चेंज करने की कॉस्ट 1 पड़ेगी। हम्म। बट ये जो कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में जाना है तो वो 2 पड़ेगी। मतलब किसी भी एक को अगर मैं कह दूं कि एफ में चेंज करना है लेट्स सपोज, तो ठीक है। 2 इन बाकी सब पे पड़ेगी। तो असल में इन मैं दैट ना, केस मैं जो कह रहा हूँ मैं कि रिपीटेड वर्क किसी तरह कम हो जाए ना। नहीं, राइट नो आप वॉवल एक सिंगल काउंट ले रहे हैं ना, कि फॉर एग्जांपल वॉवल का लेट्स सपोज 10 टोटल वॉवल आ रहे हैं, हाँ। या कॉन्सोनेंट ले रहे हैं तो कॉन्सोनेंट लेट्स सपोज 5 आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब बेस्ड ऑन किसकी बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि किसको हमने चेंज करना है, क्योंकि अगर हम वॉवल को कर रहे हैं तो वॉवल को भी कॉस्ट 2 पड़ रही है, मतलब इनमें से कोई भी एक में चेंज करना पड़ेगा हमें, हम्म। ठीक है। और अगर मैं कॉन्सोनेंट में चेंज करता हूँ तो माइट भी पॉसिबल है कि कॉन्सोनेंट में जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसकी कॉस्ट कम पड़ जाए तब। लेकिन यही कॉस्ट अगर मैं 9 पे आ जाऊं, ठीक है, 9 पे आऊं, तो ये मेरे पास कॉस्ट ज्यादा हो जाए, या दोनों अगर इक्वल हो कॉस्ट वैसे ज्यादा हो जाए। अच्छा मैं पता है किस तरह सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो मैक्स होगा ना, फॉर एग्जांपल ए जो था वो 4 टाइम आया था, ठीक है। जी और इसी तरह जो अल्फाबेट्स, सॉरी जो वॉवल है ना, उसमें एक नंबर होगा लेट से, ये ए तो उसमें आता है ना, वॉवल्स में आता है, राइट। जी लेट से बी जो है वो 3 है, ठीक है। मतलब मुझे ना मेरे ख्याल में सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंट वॉवल को देखना चाहिए कि मैं
उसको रिप्लेस, मतलब सारी स्ट्रिंग को उसमें कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल में शायद इसका आंसर सर सिर्फ एक इसमें मिनट होगा चेक करूं। या इसके अंदर होगा कि मैं मोस्ट कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट कर दूं या मोस्ट वावल में एक कन्वर्ट कर आइडिया चेक करूं। दूं। जी मैडम। सर जब ये हमने काउंट मेंटेन किया था तो हमने ये कहा था कि वोवल 10 है और कॉन्सोनेंट 5 है। ठीक है। तो हम जिसका काउंट कम होगा हम उसको करेंगे, सही है ना? जिसका काउंट कम होगा, आई थिंक जिसका ज्यादा होगा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम चेंज करना पड़ेगा उसको। मतलब जैसे अगर सर हम ध्यान वोवल अभी से कह रहे हैं वोवल में आते ए हैं तो 4 टाइम है। कॉस्ट, लेकिन अगर वोवल से कॉन्सोनेंट में आते हैं तो कॉस्ट हमें किसका काउंट पिक करेंगे हम इसमें से? आई मैं थिंक इसका देखिए मैं जिस वजह से कह रहा था ना, काउंट कम हो। मैं कह रहा था कि ए सबसे ज्यादा टाइम आया, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो ए को तो चेंज करना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है जो भी स्ट्रिंग थी उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट को आपने उसी तरह रखना है, ठीक है। अब बाकियों में आपके पास जो है ना, ऑब्वियसली कॉस्ट आएगी कि बाकियों को ए में कन्वर्ट करने में कॉस्ट आएगी। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वॉवल वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो उसमें एटलीस्ट ये जो थ्री है, वॉवल नहीं मतलब कॉन्सोनेंट वाले, तो उसमें सिर्फ उसको देखें, अगर वो उन दोनों में से जो विन कर जाता है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम आती है। यार इसको एक एग्जांपल पे रन करके देख सकते हैं पहला, थोड़ा सा जरा मोर इनसाइट हो जाए। आपने अभी किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई एल्गोरिदम जो ऑप्टिमाइज हो स्लाइड, तो सर हम ये इसको देख। फोक्सन के ऊपर ही इसको रन कर लेकिन इसके अंदर वॉवल 2 हैं और उन दोनों का काउंट भी सेम है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं या हाँ तो ठीक है। फोक्सन के अंदर मैं ना डबल ओ लगा रहा हूँ, FOOXEN, ठीक है। सर इसमें तो सेम हो गया वोवल और कॉन्सोनेंट का काउंट। अ, अंडरस्टैंड करना नहीं ये 2 थोड़ा वावल है, ये एक वावल है। 3 वोवल है ना, थोड़ा ओके, सा डिफरेंट है। मतलब ओवरऑल। शुरू शुरू में एफ ये तो खत्म कर दें या एन कॉन्सोनेंट खत्म कर दें, कोई एक लेटर खत्म कर दें या एक लेटर किसी में ओके बढ़ा दें, इट्स ओके। जी। अब आप इसके ऊपर देखो कि इसमें वॉवल कितने हैं। पहले तो हम वावल देख 3 लेते है। हैं, पहले तो देखते हैं ओ सबसे ज्यादा आया है, ठीक है। तो हम हम्म, पूरी वो नहीं बना रहे, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड जो है ना वही है। जी अच्छा, और ओ तो वो वाला ना, मतलब वॉवल है। और जो नॉन वॉवल है उनमें से हम एक्स में कन्वर्ट करें या एफ में कन्वर्ट करें, दोनों काउंट एक जितना ही है, ठीक है। तो लेट्स से हम एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप इस पर रन करके बताओगे कि अगर ओ में कन्वर्ट करें तो क्या होगी कॉस्ट, और एक्स पे कन्वर्ट करें तो कॉस्ट क्या होगी। अगर ओ में करें तो ये हमारे पास कॉस्ट 1 पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होगा, ये एक्स से ओ में जाने की कॉस्ट 1 पड़ेगी, यहाँ पे 2 पड़ेगी, ठीक है। तो विच मीन्स टोटल कॉस्ट 4 पड़ेगी हमारे पास इसकी, ओ में कन्वर्ट करने की, ठीक है। ठीक है। और अगर हमने एक्स में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में चेंज करने की जो कॉस्ट पड़ रही है वो हमारे पास यहाँ पे 2 पड़ रही है, ठीक है। देन यहाँ पे 1 पड़ रही है, यहाँ पे 1 पड़ रही है, इधर कुछ नहीं पड़ेगी। इधर वॉवल से कॉन्सोनेंट में जाने की 1 पड़ रही है, तो टोटल 5 हो जाएगी। मतलब एक्स में चेंज करने की 5 हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा, चैट में किसी ने कोड शेयर किया है, तो ये अगर आप एक्सप्लेन कर सके इसका है। जी सर, ये वाला हम पहले भी उस वक्त देख रहे थे। मैं इसको ना इधर राइट करता हूँ जस्ट टाइम। अच्छा, तो ये चल गया था। नहीं हमने इसको किया नहीं था अभी, राइट ही नहीं था किया। अच्छा। सर सर यहाँ सर आप बेसिकली अगर हम देखें ना तो हमें या तो मतलब वॉवल्स में हमारा आंसर होगा, मतलब किसी एक में एक वॉवल में हमें कन्वर्ट करना होगा, या तो हमें किसी एक कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा सर, सबसे मिनिमम कॉस्ट जो होगी इन दोनों में से हम किसी में भी कन्वर्ट करें, तो वो उसकी होगी कि हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है ना दोनों में से किसी का भी, उसके हिसाब से हम उसे कन्वर्ट करें। तो हमारे दो पॉसिबल आंसर ये बनते हैं, और इसमें से हमने मिनिमम सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम इस पर ट्राई रन कर लेना है किसी एग्जांपल को, तो हमें वो भी हो जाएगा कि काम कर रहा है, क्योंकि पहले ये लॉजिक आई थी जहन में, तो शाम में हम डिस्कस कर रहे थे।
इसी पे इसको ड्राई रन करके देखें सफियान। जी बिल्कुल करें इसको। एक आइडिया हो गया ना कि 4 एक कॉस्ट आ रही है जो कि अभी तक मेरा हाल मिनिमम है, और इसके अलावा जी कोई और करके देखेंगे तो वो इससे ज्यादा ही होगी। हाँ जी। तो मतलब इसकी मिनिमम जो है ना वैसे कॉस्ट 4 आ रही है राइट नाउ। तो हमने जो उनसे यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ वावल्स चाहिए, जो कि टोटल काउंट ऑफ वावल्स का मैं वी के साथ कह रहा हूँ और वो 3 आ रहे हैं। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट चाहिए जो मैं सी कह रहा हूँ और वो हमारे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है। और देन मैक्स कॉन्सोनेंट मतलब जो सा मैक्सिमम टाइम आ रहा है इस टाइम, तो इन दिस केस सेम आ रहा है, तो 1 कह लें हम उसे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो मैक्स एम सी कह रहा हूँ, मैक्सिमम कांस्टेंट काउंट जो सा है वो 1 है। और सेम एज इट इज मैक्सिमम वावल काउंट चाहिए तो वो 2 है। मैक्सिमम वावल काउंट जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है। और अब हमें इस फॉर्मूले में इसको इन वैल्यूज को पुट करना है, तो आंसर 1 जो है वो हमारे पास निकल आएगा। अगर मैं आंसर 1 की बात करूं तो नंबर ऑफ वावल्स जो है वो हमारे पास 3 है, प्लस जो हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट आ रहे हैं वो हमारे पास 2 आ रहा है, माइनस मैक्सिमम आ रहा है जो 1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 3। और 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 2, विच मीन्स 5 हो गया। और सेकंड हमारे पास आंसर जो 2 आ रहा है इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो कि हमारे पास 2 आ रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ हमारे पास वावल्स जो आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, माइनस मैक्सिमम वावल का काउंट जो है वो 2 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 2। 2 प्लस 2 4 आ रहा है, और मिनिमम लेंगे तो 4 हो जाएगा वो, इन दोनों की वैल्यू अगर मिन करेंगे तो। तो इसकी इंट्यूशन क्या है फॉर्मूले की? सर फॉर्मूले की इंट्यूशन तो पहली मैंने आपको बता दी कि हम कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करेंगे या तो वॉवेल में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट हम उसी में करेंगे जो कि मैक्स मतलब जिसकी तादाद सबसे ज्यादा होगी, मैक्स में मौजूद होगा। पहली चीज ये। और दूसरी के पहला फॉर्मूला जो है ना वो कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करने का है कि हमारे जितने भी वॉवेल्स हैं ना सर, हम उन्हें किसी भी कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करें तो उनकी जो कॉस्ट आ रही है या टाइम आ रहा है वो 1 सेकेंड ही आ रहा है, इसलिए हमने बोला नंबर ऑफ वॉवेल्स। और फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स से माइनस मैक्स काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक्स 3 बार मौजूद होता है तो हम बाकी सबको भी एक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो एक्स को कन्वर्ट करने की कॉस्ट तो है ही नहीं। तो हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट में से जो प्रेजेंट एक्स है ना उनको निकाल देंगे, और रिमेनिंग जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे ना अदर देन दैट जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 2 आएगी, क्योंकि हम पहले उसे किसी वॉवल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपने रिक्वायर्ड कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सेम फॉर द केस जहाँ हम वॉवल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ सही हो गया बिल्कुल, आई थिंक इसका राइट अप्रोच। और ये हर फार्मूले पे वर्क करेगा, मतलब अगर हमारे पास वावल काउंट भी सेम आ जाता है। ठीक है। यस सर, मतलब लाइक मैक्स। केस है। हाँ सर, इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिकली उसने नहीं कहा कि यार इस कैरेक्टर की कॉस्ट ये है और इस कैरेक्टर की ये नहीं। हमारा सिनेरियो तो बिल्कुल सेम है ना सर, यही। तो हम तो हम्म। किसी में भी कन्वर्ट कर लें। ठीक है। अच्छा आइडिया निकल इससे। ओके, तो हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं क्वेश्चन इस वाले को। कि सर इसको नेक्स्ट पे करें। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कहते हैं? जितने क्वेश्चन ज्यादा देख लेंगे ज्यादा बेहतर नहीं? जी, नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं इसको, फिर बाद में मैं इम्प्लीमेंट करके ना शेयर कर देता हूँ कोड। आप भी अपने एंड पे इसको ट्राई कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना इससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा इससे फर्क है। ठीक है, एक दफा रीड आउट कर लें तो हम इस पे डिस्कशन भी करते हैं।
क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? चला समराइज कर दो क्या? जी सर। सर इसके अंदर ना थोड़ा सा साथ उसने ये कह दिया है कि आपको ना कुछ के करेक्टर्स भी गिवन होंगे, जिसके अंदर आपने ट्राई कर ये बता रहे होंगे कि आप किस तरह उनको चेंज कर सकते हो। मैं इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 टेस्ट केसेस है, जिनमें से जो एक टेस्ट केस है ना वो डिपेंड करता है इन वैल्यूज के ऊपर, एस और के ऊपर। एस जो सा वो हमारी एक्चुअली गिवन स्ट्रिंग है, जिसको हमें चेंज करना है कंसिस्टेंट बनाने में, मतलब जिसका फाइंड आउट करना है टाइम। और के जो है वो ये बता रहा है कि आप किस में चेंज कर सकते हो। ऊपर तो उसने ये कहा था ना कि आप एबीसी में से ए से लेके जेड तक कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। बट इन दिस केस ये काम नहीं रहा अभी। उसने अब हमें स्पेसिफिक कर दिया है कि आप ना सिर्फ और सिर्फ ये जो ए और आई, बी ए आई और बी आई है ना, ये आपस में रिप्लेस कर सकते हैं कि बी को आप सी में चेंज कर सकते हो और ए को आप यहाँ पे ए में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर उसने कहा है कि ये वाला कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट शी में मेक विद द ith वन इन्वॉल्विंग चूजिंग लेटर ए ऑफ आई। मतलब ए ऑफ आई को हमने चूज करना है एनीवेयर इन एस, ठीक है, और रिप्लेस करना है उसको विद लेटर बी ऑफ आई। मतलब जो भी अगर ए ऑफ आई हमने गिवन स्ट्रिंग में से पिक करना है, उसको रिप्लेस करना है बी ऑफ आई वाले कैरेक्टर के साथ। अगर हम इसको देखें तो मैं यहाँ पे बी को चेक करता हूँ ना, बी को पिक कर रहा हूँ, तो बी को मैं सी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं गिवन स्ट्रिंग में बी को सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ए को मैं ए में ही रिप्लेस कर सकता हूँ, ए किसी और में नहीं करेगा। और सेकंड वो मजीद ये कह रहा है कि आप नो टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर ए ऑफ आई और बी ऑफ आई इज गिवन ट्वाइस, विच मीन्स के यूनिक होगा। आप एक साइड की तरफ ही हो सकता है, ऐसा ही नहीं होगा कि एक दफा वो ए को कह रहा हो कि सी में चेंज हो सकता है, मतलब ए को आगे वो कह रहा हो सी में हो रहा है, और कुछ करेक्टर के बाद वो आगे ये कह दे कि ए जो सा है वो आगे हमारे पास डी में भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं किएगा, वो यूनिक ही होगा कि एक जो सा किस में चेंज हो सकता है। इस तरह करके नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी वो कह रहा है कि आप रिप्लेस कर सकता है मल्टीपल टाइम, मतलब अगर आप ए से आगे सी में आ रहे हो ना, तो देन आगे सी से मजीद आगे आ सकते हो। मतलब ए से मैं एक दफा सी में आ गया हूँ, अगर मैं सी से कहीं पे आगे जाना चाहता हूँ तो वो आ सकता हूँ, लेकिन कॉस्ट अगेन वही पड़ेगी जो सा ई सेकंड के ऊपर है, जो पहले थे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। राइट नो, अगर इसको अच्छा इसमें सोल्व करने ये बताएं टू का मतलब है कि ये उसकी लेंथ ऑफ वो है ना? कितने ए आई और बी आई हैं जो उनसे हैं, ये है। अच्छा मतलब अगर आप ये देखें कि एक पूरा जो केस है, जो भी कह लें, टोटल 7 है ना, तो हाँ जी। उसमें उसमें कितनी लाइंस हैं? 4 लाइंस हैं? 3 डिपेंड लाइन? करता है, डिपेंड करता है के ऊपर। एक एस तो लाजमी गिवन होगा, ठीक ठीक है। है, के भी लाजमी गिवन होगा, मतलब 2 लाइनें तो लाजमी होगी। बट अगर के 0 हो जाता है, इन दैट केस ये अगली 2 लाइनें नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि अच्छा ठीक के है। की वैल्यू उसने ऊपर हमें रेंज 0 है। अगर वो 0 हो जाता है ना, इन दैट केस अगली 2 लाइनें नहीं होंगी। बट अगर के कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है तो अगली उतनी लाइनें होंगी जितना के की वैल्यू होगी। जैसा कि अगर मैं इसके अंदर देखें तो ये एक टेस्ट केस आ रहा है हमारा, इतना पोर्शन इधर तक सी ए तक, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड जो टेस्ट केस आ रहा है वो अगेन ए बी सी से स्टार्ट हो रहा है, टू अगेन के है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। थर्ड जो सा वो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ जो सा हमारी गिवन स्ट्रिंग है, और के 0 है। जब के 0 है तो उसके आगे मजीद कुछ नहीं है अभी, ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ 2 ही लाइनें हैं इन दिस टेस्ट केस। और अगर मैं उससे आगे आऊं तो अब मेरा बनाना से स्टार्ट हो रहा है, तो के 4 हो गया, इट मीन 4 लाइनें मजीद आ गया है यहाँ तक, ठीक है। ये अगला एक टेस्ट केस बन रहा है एंड सो ऑन। आगे भी इसी तरह अगर मैं करूंगा तो वो ड्रैग हो जाना नीचे। अच्छा जो जो के है उसमें जी जो आप कह रहे हैं के इक्वल टू 4 है, लेट्स से जो एक लाइन है ना, यहाँ पर 4 लाइनें दी हुई हैं जी। यहाँ पर, तो इसमें ये ए बी और ए एन और इसका क्या मतलब है?
ये हम इसको आपस में चेंज कर सकते हैं। ये ए आई है अगर, ठीक ठीक है, है। और ये हमारे पास बी आई है, ठीक है। ठीक है। इट मींस हम ए करेक्टर को ए में चेंज कर सकते हैं और बी करेक्टर को एन में चेंज कर सकते हैं, ठीक अच्छा। है, ठीक इस है। तरह करके। अब अगर हम अगले को देखें कि ये वाले को ए आई कंसीडर करें, ठीक है, और ये वाले को बी आई कंसीडर करें, ठीक है। ठीक है। अब इन दिस केस ए को हम बी में कर सकते हैं और एन जो होगा ना, कहीं पे अगर गिवन स्ट्रिंग में हमारा एन बना है तो उसको ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा ठीक है। कोई और नहीं चेंज कर सकते, राइट? जो के है जैसे वही। वो जी, इसके अलावा नहीं कर सकते। जो पहले हम ए से लेके जेड तक कुछ भी कर रहे थे ना पहले वाले में, ठीक है, अपनी मर्जी से, ए से जेड तक वाला, वो वाला काम नहीं अब हो सकता अभी, ठीक है। तेरे पास एग्जांपल में उसने कैसे किया है? इसमें हमारे पास पेयर में अगर हम एक तरफ से दूसरे में जा रहे थे, इसमें ये इसको हम फर्स्ट ना ड्राई रन करके एक दफा ना कंप्लीट देख लेते हैं ये वाले। जी मैम, आप इसको ड्राई रन करेंगी एबीसी वाले को? जी सर, ये पेयर के फॉर्म में चेंज करने को कह रहा है, तो क्या मतलब है पेयर फॉर्म में? मतलब हम पेयर का बी को मतलब ये है कि दो दो पेयर है आपस में, ये वाला ऊपर जो है ऑर्डर पेयर ऑफ ए आई और बी आई जो सा है, मतलब दो दो का ना ग्रुप आप बना के उसको काम करा सकते हैं। चलिए आप करके बता देंगे, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास ये बी और बी सी और ए है ना, इसका मतलब क्या है कि आप बी का जो भी करेक्टर है ना उसको आप सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ए का जो भी करेक्टर है ना वो ए में जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ए का ए में वो तो हमें जरूरत नहीं है, अभी बी को हम सी में कर सकते हैं और सी को हम नहीं कर सकते, तो ये सी रहेगा, ठीक है। अब ये जो सी हमारे पास वैल्यू आ रही है, ए बी सी बना है, ठीक है, मतलब ए बी सी गिवन था और ए सी सी बना है। अभी यहाँ पे आने की कॉस्ट इतनी पड़ रही है, ठीक है। अब रिमेनिंग जोन से है, ए को हम सी में कर सकते, नहीं ये फिर गलत होगा फिर उस तरह जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर पेयर देखेंगे तो दो दो वो रे का लेंथ एवरी टाइम दो दो है, 4 2 2। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना क्लियर करने दें, एक मिनट। ये भी 4 है तो दो दो की लेंथ है, दो दो की लेंथ है। ओके, इन दैट केस वो पेयर आपस में ले रहा है, मतलब बी ए में जा सकता है, सी भी ए में जा सकता है, ठीक है। मैं उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कंसीडर कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं है, आगे पीछे है, कि यही टेस्ट केस है। ये बी जो है वो ए में आ सकता है, ठीक है, सेम एज इट इज सी जोन सा है वो ए में आ सकता है। अब गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी सी गिवन था, ठीक है, तो मैं बी को भी ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ और कॉस्ट मेरे पास 1 पड़ेगी, सी को भी मैं ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ और कॉस्ट मेरे पास 1 नहीं पड़ेगी, और ए तो ऑलरेडी ए है तो ये कंसिस्टेंट बन जाएगी और टोटल कॉस्ट 2 पड़ रही है, ठीक है। वो मैं गलत समझ रहा था पहले, ऊपर नीचे नहीं है, आपस में ही वो पेयर है, वो दो दो ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह देखो सेकंड एग्जांपल में क्लियर हो गया। इसको हम ना फोर्थ वन पे करते हैं ताकि वो जरा लेंथी एग्जांपल है, बनाना वाले पे, इस वाले पे, ठीक है, बनाना वाले पे करते हैं ट्राई। बी ए एन ए एन और ए। अब हमारे पास ए को हम बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज है। ए को हम एन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो मैं पहले वैसे नहीं गलत अंडरस्टैंड कर रहा, बट ए को हम एन में भी चेंज कर सकते हैं, या बी को हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या हम एन को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बी ये सपोज करता हूँ मेरा जो सा रिक्वायर्ड है ना वो बी में कन्वर्ट करना है सारा, ठीक है, तो इन दैट केस ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैंने ए को मैं बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये कर सकता हूँ, विच मीन मुझे ए को बी में कन्वर्ट करने की कॉस्ट 1 पड़ी। अब एन को मैं क्या बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? एन को मैं बी में नहीं कन्वर्ट कर सकता,
n को मुझे पहले a में कन्वर्ट करना पड़ेगा और a को फिर मैं b में कन्वर्ट कर सकता हूँ इधर इनडायरेक्टली जो सा है, विच मीन्स इस तरह करके हमारा काम होगा कि n को पहले मैंने a में कन्वर्ट किया और a को फिर मैंने b में कन्वर्ट किया, तो कॉस्ट जो सी है वो 2 पड़ गई। ठीक अच्छा, है मैं उस सेंस में देख रहा हूँ कि जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें जी हमने सबसे ज्यादा जो मोस्ट मतलब फ्रीक्वेंट था उसको देखा था, ठीक है। अब इस केस में वो ए है, राइट। जी तो वो हमें सिर्फ 3 लेटर चेंज करने होंगे, कॉस्ट 111 दे देगा, 3 मतलब, हाँ ठीक जी, है। क्योंकि बाकी सारे के सारे हमारे पास अच्छा, अच्छा मैं एक और ये बात भी सोच देखना रहा था। पड़ेगा ना कि हर लेटर ए में आ सकता है कि नहीं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मैं ये कहने लगा था कि अगर वो मोस्ट फ्रीक्वेंट की मैपिंग ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि आप बाकियों को उसमें कन्वर्ट कर सकें, तो मेरा ख्याल है फिर आपको सेकंड मोस्ट देखना चाहिए, ठीक है। मतलब हीप बना लेना चाहिए किस्म का, कि अगर आप मोस्ट पे नहीं कर सके, मैपिंग अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह करके ऑप्टिमाइज करना सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट के साथ। चला, क्या कहते हो? सर सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट के अंदर हम फिर मतलब क्या चेक कर रहे होंगे मैं कह बेस्ड रहा ऑन वो। हूँ मैपिंग अगर अवेलेबल ना होती कि हम जी बाकी लेटर्स को ए, जिस तरह यहाँ पर एन को ए में चेंज कर सकते हैं, बी को ए में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम्म मैं एक मैपिंग खत्म कर देता हूँ, बी को आप ए में चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ठीक है ऑल्दो ए जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट है, लेकिन आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैपिंग हाँ पे जी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कोई और आंसर होगा। हाँ जी, क्यों? इन दैट केस क्योंकि वो हमारे पास पहुंच नहीं सकता तो ये वाला नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि जो मैपिंग दी हुई है ना, इसको हम एक हैश मैप की फॉर्म में रख लें, ये। आई थिंक हैश मैप के ऊपर इतना काम नहीं करेगा। अगर हम इसको एज अ ग्राफ कंसीडर करें ठीक है। तो देन आई थिंक वर्क कर सकता है कि ए से हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, ठीक है, बी की तरफ, मतलब बाई डायरेक्टर नहीं है, बी से ए भी आ सकते हैं, तो इन दैट केस बाई डायरेक्शन होगी। ठीक है। ठीक है, सेम एज इट इज ए से हम एन की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है, और अच्छा, एन से हम ए। इसको इस तरह रख सकते हैं ना हम, इसको सेट की फॉर्म में रख लें, ठीक है। ठीक है आपने ए में कन्वर्ट करना है ना, तो आप किस किस लेटर से ए पे आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है ना, इसको अगर हम ये रख लें कि मतलब अब बी को हमने, हमें ये पता है कि किस में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा बी है, तो हम चेक करें क्या ए की लिस्ट में या ए के उसमें सेट में बी पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो फिर तो ठीक है, ठीक है, तो हम्म हम काउंट कर ले, 1 हो गया। फिर हम देखें एन क्या, वो तो एक लिस्ट पड़ी होगी कि मतलब। लेकिन सर अगर हम ये कहें कि ए के अंदर बी नहीं पड़ा बट इनडायरेक्टली बी तक हम पहुंच सकते हैं, जैसा ये वाला केस हाँ। था कि एन से हम ए आ रहे हैं, देन वो जिस तरह हम जैसा से लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स करके उसके नेबर फाइंड आउट करते हैं, हम्म। वो काम करेंगे। हाँ, सही कह रहे हो आप, मतलब इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। फिर इन दैट केस वो बीएफएस की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा ना। हाँ, फिर ग्राफ का क्वेश्चन हो गया है, तो फिर इसको हम ग्राफ के फॉर्म में देखें और फिर हम देखेंगे कितनी कॉस्ट। अच्छा, ग्राफ के अंदर भी ना फिर हमें, मतलब ये तो फिर थोड़ा इसके ज़्यादा वो हो जाएगा कि मल्टीपल वे से जाएंगे, तो हो सकता है कॉस्ट किसी रास्ते से आपको कम मिले, जी किसी पाथ में ना। तो मेरा ख्याल है इतना मुश्किल होगा नहीं क्वेश्चन ये, इससे कोई इजी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, चलें कंटिन्यू करें, मैं तो जस्ट थिंक अलाउड कर रहा था कि इसमें किस तरह करेंगे। सर आइडिया तो मेरे माइंड में बस यही आ रहा था अभी तो, मतलब जिस तरह हम पिछले को नहीं देख के आए, पिछले में तो हमारे पास मैक्सिमम काउंट आ गया था ना वॉवल्स का या जोन सा वैल्यूज जोन सी हैं। अब राइट नो अगर हमारे पास ये मैपिंग ही ना गिवन हो, मतलब मैपिंग के अंदर डिपेंड कर सकता है के की वैल्यू पे, कि अगर के इक्वल टू 3 होता और 3 के अंदर ये वाली मैपिंग ही ना गिवन होती, ठीक है, इन दैट केस तो हम कन्वर्ट ही नहीं थे ना कर सकते बी से ए वाली जोन सी है। ए से हम बी में आ सकते हैं बट बी से ए वाला केस है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, या एन से ए वाली पॉसिबल ना होती। ठीक है, अगर एन से ए नहीं है तो इट मीन्स ए से हम बी में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते भी।
वो डिपेंड कर रहा है अब के की वैल्यू के ऊपर। अगर हम इसको इसी वे में लेके चले ना, 3 वाले को और मैं एन से ए वाले को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, राइट नो, सिर्फ मेरे पास ये 3 डिफरेंट मैपिंग्स है, तो मैं बी को कन्वर्ट, मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो बी में जाना है, ठीक है, बी के अंदर मैंने जाना है। तो अब मेरे पास वैल्यू जो सी है ए से हम मैं ही कह रहा हूँ कि अगर आप इसको इस तरह थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर लें कि आप एन से तो बी में आ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है, तो एन से बी में आए, बी से ए में जाए, ठीक है। एन से ए बी में ना जाएगा नहीं, क्योंकि उसने ऊपर यहाँ पे कहा था कि हम्म, डिपेंडेंट है दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 A1 और A2 जो है। ठीक है। तो ये क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हम कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट में चेंज कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो विच मीन्स ये वाली ना पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर वो इनडायरेक्ट जाने वाला किस तरह होगा, मतलब आप। इनडायरेक्ट वाला जो से ना वो हमारे पास बीच में ऊपर वाले क्वेश्चन में तो उसने कहा था कि अगर आप लेट्स सपोज ए है, एक वावल है और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं ओ के अंदर, जो कि वो भी एक वावल है, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। इसको क्या करना है, ए को आप किसी भी एक कॉन्सोनेंट में चेंज करें पहले, बात सुने किसी ना, भी कॉन्सोनेंट में। बात समझ आ गई, लेकिन वहां पर मैपिंग इस तरह की थी ना, यहाँ पर मैपिंग गिवन है, ठीक है, हाँ जी, तो वहाँ वो वाली रूल यहाँ तो नहीं अप्लाई हो रहा है। लेकिन वो ऊपर उसने कहा था कि ये डिपेंडेंट है क्वेश्चन आपस में, मतलब मतलब ये जो डिपेंडेंट है इन ना। सेंस में होगा ना, देखिए कि पिछले केस में आपके पास ज्यादा चॉइसेस थी, अब आपके टीसीएस में पास जा अब आपके पास जो है ना गिवन मैपिंग से आपने उठाना है ना। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। सर ये एफ और बी, लेकिन एफ से बी में, बी से एफ में जा रहा है। हाँ ये भी बात है, इसका मतलब है कि मैपिंग दी हुई है, इसमें वो वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा पिछले क्वेश्चन वाले। हाँ जी, इन दैट केस वो फिर मतलब कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट भी फिर चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ तो हाँ, तो इसमें फिर वही सर हम बात। रन करने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जांपल पे सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा तो उसको फिर हम अपने किसी और पे अप्लाई करके देखेंगे। सही है, फिर एग्जांपल देखने में मेहनत करेंगे। सही है, मेक सेंस। कल इसको कर सकता है, ये जो आपने एग्जांपल अभी लिखी थी, इसमें ओके, 4 पे वापस चले जाओ अगर आप। ये मैं कहाँ तक पहुंचा था। ओके, तो मैं मेरी रिक्वायर्ड आंसर ये था कि बी में कन्वर्ट करना है मैंने, ठीक है, तो एक कॉस्ट मेरे पास यहाँ पड़ रही है, 2 कॉस्ट यहाँ पे पड़ रही है, अब ए को मैंने बी में जाना है तो मैं कर सकता हूँ, तो 1 कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, और एन को बी में कन्वर्ट करना है तो एन को मैं इनडायरेक्टली करूंगा, पहले ए में कन्वर्ट करूंगा और देन बी में कन्वर्ट करूंगा, तो ये मेरे पास 2 पड़ रही है यहाँ पे कॉस्ट। ए को मैं बी में डायरेक्टली कर सकता हूँ तो मेरे पास 1 कॉस्ट पड़ रही है, तो टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट बन गई 1 + 2 3 4 5 6 और 7, टोटल जो कॉस्ट पड़ रही है ना राइट नो इस केस की, वो मेरे पास 7 पड़ रही है, ठीक है, ये मेरे पास 7 कॉस्ट इसकी पड़ रही है, ये जो है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बी को मैं ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू थर्ड मैपिंग के, तो ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे कॉस्ट 1 पड़ रही है, ए को करने की जरूरत नहीं है, एन को मैं ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस्ट 1 पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी ए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एन को कर सकता हूँ, कॉस्ट 1 पड़ रही है, ठीक है, और ए को करने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स मेरे पास सिर्फ टोटल 3 कॉस्ट पड़ी है इन दिस केस, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एन में चेंज करना है, ठीक है, तो बी को एन में चेंज कर सकता हूँ, बी को मैं एन में चेंज ही नहीं कर सकता अभी, मतलब बी को मैं ए में करूंगा, ए को बी में करूंगा, वो एक तरह से लाइक साइकिल बन गया, उसको मैं एन में चाह ही नहीं सकता अभी। बल्कि ए को मैं एन में भी कर सकता हूँ, ठीक है, बी को ए में करूंगा, ए को एन में करूंगा, ये हो रहा है, बी को पहले ए में और ए को एन में, ठीक है, तो विच मीन्स बी को मैं ए में करता हूँ पहले यहाँ पे, और देन मैं उसको एन में कन्वर्ट करूंगा, विच मीन्स मुझे 2 कॉस्ट पड़ेगी, और ए को मैं डायरेक्टली एन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, विच मीन मुझे कॉस्ट जो सी है वो 1 पड़ेगी,
ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली एन में कर सकता हूँ, कॉस्ट 1 पड़ेगी। एन को करने की जरूरत नहीं, ए को डायरेक्टली कर सकता हूँ, कॉस्ट 1 पड़ेगी। ठीक है, और देन मैं ये मेरे पास बी बी ए एन ए एन को जरूरत नहीं है, और ए को करूंगा तो वो कॉस्ट 1 नहीं पड़ेगी। तो टोटल ओवरऑल इस वाले केस की कॉस्ट 5 हो जाएगी। तो ओवरऑल मतलब 3 ही चॉइसेस हमारे पास, ए में कन्वर्ट करूं, बी में करूं, या एन में करूं। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो ए वाले की कम पड़ रही है, तो वो 3 हमारे पास आ रहा है आंसर। ठीक है, ये वाला जो सा हमारा आंसर है ना, ये मिनिमम आ रहा है इनमें से। क्लियर क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो ब्रूट फोर्स तो मेरे ख्याल से इस पे भी लग सकती है जो सी मैं बात कर रहा था। अब दूसरे वाले की बात करनी है तो उसका उसका भी हम फॉर्मूले वाला ना हम काम करके देख लेते हैं कि फॉर्मूला पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वॉवल्स का जो काउंट है वो हमारे पास 3 है, कॉन्सोनेंट का काउंट भी हमारे पास 3 है। ठीक है, मैक्सिमम वॉवल का काउंट जो है वो हमारे पास 3 है, और मैक्सिमम कॉन्सोनेंट का जो काउंट है वो हमारे पास 2 है। अब हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था, जी मैम सुमेरा। मैम आपका क्वेश्चन है? अगर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं आंसर 1 वाला, ठीक है, तो आंसर 1 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल्स 3 प्लस हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो है वो 2 है, कॉन्सोनेंट 3 है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3 है, माइनस मैक्सिमम कॉन्सोनेंट जो है वो 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर में हमारे पास 1 आ गया, 3 और प्लस 2 इक्वल टू 5। और आंसर 2 को देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ जो से कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वो 3 है, प्लस जो सा हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल्स आ रहे हैं 3 है, माइनस मैक्सिमम वॉवल का काउंट जो सा है वो भी 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, फार्मूला भी वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब ये 0 होगा तो वो 3 हो जाएगा, और मिनिमम दोनों का लेना है और वो हमारे पास 3 आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ये वर्क कर रहा है, वही वाला जो सा क्वेश्चन का आंसर है ना वही इसी पे भी वर्क कर जाएगा। लेकिन मुझे सर ये वो थोड़ी वैसे सी तो कंफ्यूजन डिपेंड हो रही है। वो तो डिपेंड करेगा फॉर्मूला तब कि अगर मैपिंग्स डायरेक्ट हमें मौजूद हो। अब हो सकता है कि वो हमें ए से वो किसी डी में लेके जाता और डी से हमें फिर वो कहीं और पे लेके जाते हैं, यानी जो हमें रिक्वायर्ड है। ऐसा भी पॉसिबल था कि वो मैपिंग्स डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि सर मतलब ए वैसे से ये पहले डी में जाएं, डी से पहले और कहीं पे जाएं, मतलब लेट्स सपोज मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कन्वर्ट करना है सी में, लेकिन वो ए से डी में जाके, डी से एच में जाके, और एच से सी में चला जाए। तो मतलब 3 डिफरेंट स्टेप है, बट सी में जा सकते हैं, और कोई मैपिंग डायरेक्टली नहीं है अभी इस तरह करके। अच्छा, उसमें एक और बात भी है
कि जिस तरह डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकाल कर देता है, तो ये जो मैपिंग है ना, इसके ऊपर ट्रेवर्स करके हर मतलब लेटर से दूसरे लेटर की तरफ जो पॉसिबल पाथ हो सकता है ना, और उसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, जैसे कोई और पाथ भी हो सकता है, उसमें आप हो सकता है ज़्यादा आपको कॉस्ट आ रही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ करके आप पहले से उसको एज ए डिक्शनरी रख लें कि ए से बी पे जाने की मिनिमम कॉस्ट कितनी है, ए से डी पे जाने की कितनी है। तो उससे ये होगा, बार बार आपको ना देखना नहीं पड़ेगा, वन को में आप देख लेंगे कि अच्छा ए से डी पे जा सकता हूँ और इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। मैंने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, वो शेयर करूं, थोड़ा लंबा है जी मैडम। सर। तलहा ने जो मैप बनाया था उसी से रिलेटेड है। टाइम हो गया, जल्दी से शेयर करते हैं इससे पहले कि सेशन एंड हो ए जाए। है, चैट में शेयर ए करूँगा। सर ये मैं इसी पे नोटेट करूँ। ए से हम डी पे जा सकते हैं, ठीक है, और बी से हम ए पे जा सकते हैं। इसी तरह हम ए से एम पे जा सकते हैं और एन से हम ए पे भी आ सकते हैं। अब जितने इसमें कैरेक्टर के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 6 है। अगर हमने ए को पिक करना है तो ए हमारे पास अकरेंसेस कितनी है, इसमें से अकरेंसेस माइनस कर देते हैं, 3 अकरेंसेस है ए की। और अगर हमारे पास कोई भी जो पाथ है उसकी लेंथ 1 से ज्यादा है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसा पाथ नहीं है जिसकी लेंथ 1 से ज्यादा हो तो इसमें 0 ऐड होगा। आंसर हमारे पास 3 होगा। ठीक है। ठीक है, हम बी को देख लेते हैं। बी हमारे पास टोटल है 6। अच्छा, बी हमारे पास कितना है? 1 अकरेंस है बी की। इसमें हम वो वाला पाथ ऐड करेंगे जिसमें हमने किसी भी कैरेक्टर में चेंज करना है लेकिन लेंथ 1 से ज्यादा है। हमने 2 दफा इसको एम में चेंज करना है, तो लेंथ इसमें 1 से ज्यादा आ रही है तो 2 हमारे पास ऐड होगा। ये कि लंबा काफी बन जाएगा लेकिन बन गया फॉर्मूला, तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है जब हम मैडम, एन को देख, बंद तो हो जाएगा, लेकिन ये एल्गोरिथम डाटा चेंज होगा तो उस पर चलेगा? मतलब इस डाटा के साथ तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जब डाटा चेंज होगा तो हमें हो सकता है बार बार एक काम करना पड़े। ठीक है। ये हम पाथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। बी से हमने एन पे जाना तो हमें कितना लंबा पाथ पड़ेगा, हमें शुरू का देखिए पड़ेगा। मल्टीपल पाथ्स भी तो हो सकते हैं कि बी से आप मे बी किसी और थर्ड कैरेक्टर पे जाएं, और मे बी मल्टीपल कैरेक्टर्स हों जो कि आपको अल्टीमेटली उस कैरेक्टर पे लेके जा रहे हैं। तो सर वो आपको लेकिन शॉर्ट, मिनिमम लेंथ पाथ फिर फाइंड आउट करेंगे ना बीएफएस की मदद से फॉर एवरी करेक्टर। हाँ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बार बार आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना पड़ेगा ना। वो या फिर हम एक दफा रिकॉर्ड पहले ही रख लें कि यहाँ पे ए से बी में जाने का। ए टू बी कैसे करेंगे? हाँ मतलब पहले सेव करके रख लें ताकि बार बार रिपीटेड ना करना पड़े, बाकी तो कोई बात नहीं है। मतलब आप जो जी कह रही हैं, और मल्टीपल पाथ्स हो तो आपको शॉर्टेस्ट देखना होगा, तो बार बार आप एकदम एल्गोरिथम लगा कर इसको जो मैपिंग है उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के रख लें। ये सर, अगर किसी और के माइंड में कोई और है तो शेयर कर ले, फाइन थोड़ा।